गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से उसका टॉपिक अर्ध तरंग दिष्टकारी इसको पढ़ने वाले हैं। यह जो चैप्टर है इससे बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अर्ध तरंग दिष्टकारी, सबसे पहले दिष्टकारी समझते हैं कि दिष्टकारी क्या होता है। दिष्टकारी का मतलब है किसी भी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को दिष्ट धारा या वोल्टेज में कन्वर्ट करने का जो यंत्र है या युक्ति है उसको हम दिष्टकारी कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का जो युक्ति है उसको हम दिष्टकारी कहते हैं। ये दिष्टकारी दो रूप में पाया जाता है, एक तो अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इस वीडियो में हम लोग अर्ध तरंग दिष्टकारी के विषय में बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और इसी तरह से मैथ और साइंस के टॉपिक्स के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अब देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राथमिक कुंडली T, जिसमें फेरों की संख्या थोड़ी पास होती है, और द्वितीय कुंडली S, जिसमें फेरों की संख्या दूर दूर होती है। इसको एक AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे हम लोग निवेशी प्रत्यावर्ती धारा देते हैं, निवेशी प्रत्यावर्ती धारा देते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा, निवेशी प्रत्यावर्ती धारा जब हम ट्रांसफार्मर में देते हैं तो इसकी प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जिस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाती है। धारा प्रवाह के कारण इसमें जो A और B सिरों के बीच में जो ये PN संधि डायोड जुड़ा हुआ है, इससे अर्ध तरंग की तरह व्यवहार करके हमें दिष्ट धारा मिलती है। जो ये त्रिभुज की आकृति का है इसको हम P अर्धचालक कहते हैं, और जो डंडे की आकृति का है उसको हम N अर्धचालक कहते हैं। P के पास कोटर यानी धनात्मक आवेश वाले तत्व होते हैं, और इसमें जो N होता है, N के पास ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब अब इसकी कार्यविधि देखेंगे। कार्यविधि में जब S या T के सापेक्ष, जब T के सापेक्ष A सिरा जो होता है वो पॉजिटिव हो और जो B सिरा हो वो नेगेटिव हो, तब जो अर्धचालक है, अर्धचालक P है वह धनात्मक होता है, वह N ऋणात्मक होता है। तो जब T के सापेक्ष A सिरा इसका पॉजिटिव हो और B सिरा इसका नेगेटिव हो, तो जो P है वो पॉजिटिव की तरह व्यवहार करता है और जो N है वो नेगेटिव की तरह व्यवहार करता है। तब ये जो स्थिति बनती है, इस स्थिति को जब P पॉजिटिव हो और N नेगेटिव हो, तो ये जो स्थिति बनती है, ये वाली स्थिति आपकी अग्र अभिनत कहलाती है। ये आपकी अग्र अभिनत कहलाती है, और अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह होता है। अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह होता है। तो जब इसमें धारा बहती है तो ये जो लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है, इससे हमें धारा के एक चक्र में हमें दिष्ट धारा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि
अभी हमने बताया कि P को जब पॉजिटिव सिरा मिलता है और N को जब नेगेटिव मिलता है तो ये दोनों मिलकर अग्र अभिनत की स्थिति में आ जाते हैं और अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरह से हमें प्रत्यावर्ती के पहले आधे चक्र में धारा दिष्ट धारा का हमें मान मिल जाता है। अब इसी प्रकार दूसरे आधे चक्र के लिए, ये पहले आधे चक्र में था, पहले आधे चक्र में, तो अब ऐसे ही दूसरे आधे चक्र में, दूसरे आधे चक्र के लिए, तो दूसरे आधे चक्र के लिए जब A नेगेटिव से जोड़ दिया जाए और B पॉजिटिव से, तब जो P होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो N होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। जब ये जो स्थिति बनती है वो उत्क्रम अभिनत की बनती है। उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाह नहीं होता, धारा प्रवाह नहीं होता है, धारा प्रवाह नहीं होता, अर्थात धारा का मान, अर्थात धारा का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस तरह से हमें दूसरे आधे चक्र में धारा नहीं मिलती। इसी प्रकार जब अल्टरनेटिंग करंट अपनी धारा की दिशा बदलता है तो पहले आधे चक्र में धारा मिलती है और दूसरे आधे चक्र में धारा नहीं मिलती। तो ये आपको जो मिलती है ये निर्गत दिष्ट धारा मिलती है, निर्गत दिष्ट धारा। अर्ध तरंग दिष्टकारी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में हमें धारा मिलती है और दूसरे आधे चक्र में हमें धारा नहीं मिलती है। ये आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसका चैनल को सब्सक्राइब करें और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के वीडियो के लिए आगे इस चैनल में बने रहें। थैंक यू।